कलयुग का श्रवण कुमार, मां का शव लेकर पहुंचा मासूम। पिता को एचआईवी ने छीना, मां को गरीबी ने। समाज ने दिया दर्द, न कोई अपना न कोई कंधा। 8 साल के मासूम की चीख, इंसानियत शर्मसार। एटा की रूह कपा देने वाली कहानी। एटा की ये तस्वीर सिर्फ एक बच्चे की बेबसी नहीं, बल्कि हमारे आधुनिक समाज के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा है। हम चांद पर पहुंचने की बात करते हैं, लेकिन जमीन पर एक 8 साल के बच्चे को अपनी मां के शव के लिए एक ठेला और खुद का सहारा लेना पड़ता है। प्रशासन अब मदद की बात तो कर रहा है, लेकिन क्या वो घाव कभी भर पाएंगे जो इस मासूम के दिल पर लगे हैं? उम्र महज 8 साल, कद इतना छोटा कि ठीक से दुनिया की समझ भी न हो, लेकिन नियति ने इसके कंधों पर वो बोझ रख दिया जिसे बड़े बड़े सूरमा भी नहीं उठा पाते। एटा का ये नन्हा बच्चा आज कलयुग का श्रवण कुमार बन गया है। बात ये है कि ये अपनी मां को तीर्थ यात्रा पर नहीं, बल्कि पोस्टमार्टम हाउस लेकर पहुंचा। क्या नाम है बेटा आपका? सनी। अच्छा, यहाँ पोस्टमार्टम पर कौन है आपकी यहाँ पे? कैसी मौत हो गई उनकी? HIV से। अच्छा, पापा की कब मौत हुई थी? अच्छा, कैसे हो गई उनकी? HIV। अच्छा, अब कौन परेशान कर रहा है आपको? कौन है ये? चाचा है। क्या कहते हैं ये गाली देते थे मम्मी को और मुझे मारना चाहते हैं। क्यों? जमीन छीनना चाहते हैं मार के। अच्छा, अच्छा, किसी से शिकायत करी थी आपने? नहीं करी। कोई अधिकारी आए यहाँ पे? नहीं आए। कोई नहीं आए। कौन सा गांव है तुम्हारा? नगला धीरज। नगला धीरज। कौन सा थाना पड़ता है? हाँ? थाना कौन सा पड़ता है? जैथरा। इस मासूम त्रासदी आज की नहीं है। 1 साल पहले इसी मासूम ने अपने पिता को खोया था। पिता की मौत HIV के कारण हुई और तब से समाज ने इस परिवार से मुंह मोड़ लिया। जिसे ममता की छांव मिलनी चाहिए, उसे समाज ने दुत्कार दिया। पिता का साया पहले ही छिन चुका था, अब सिर से मां की ममता भी उठ गई। हैरानी की बात तो ये है कि जिस परिवार और रिश्तेदारों को इस दुख की घड़ी में साथ होना चाहिए, वो भी पीछे हट गए। न किसी का कंधा मिला, न किसी का सहारा। 8 साल का बच्चा अपनी मां के शव के साथ अकेला खड़ा रहा। उसकी आंखों के आंसू सवाल पूछ रहे हैं उस समाज से जो खुद को सभ्य कहता है, उन अपनों से जिन्होंने खून के रिश्तों को भुला दिया। वो 11 तारीख को उसके बच्चे के द्वारा इमरजेंसी में भर्ती कराया गया था। उसको सांस की तकलीफ हो रही थी। उसके बाद यहाँ ट्रीटमेंट दिया गया। उसके बाद उसको मेडिकल ICU में शिफ्ट कर दिया गया। फिर उसका वहाँ इलाज हुआ। उसके साथ छोटा बच्चा था, इसलिए उसकी पुलिस में सूचना दी गई थी। कोई परिवारजन उसके साथ नहीं था, छोटे बच्चे की वजह से सूचना दी गई थी। अच्छा, स्वयं बच्चा लेके आया था यहाँ पर? बच्चा लेके आया था और उसका जो जांच हुई थी, HIV की जांच फरुखाबाद में हुई थी। फरुखाबाद से इधर रेफर होकर आई थी। क्या HIV पॉजिटिव थी, बच्चा नेगेटिव था। बच्चे की भी जांच हमारे पास उपलब्ध है। अच्छा, बच्चे की जांच हो गई, नेगेटिव है? हाँ, नेगेटिव है। दोनों की जांच है हमारे पास। उसके बाद पोस्टमार्टम भी हुआ और पोस्टमार्टम के बाद यानी बच्चे को मतलब उसकी माँ की बॉडी घर पर भी पहुंची, पुलिस भी वहाँ थी। यहाँ पे देखभाल बच्चे की गई, कई घंटों तक देखभाल चली बच्चे की। बच्चों को किसने मतलब इसका वो लिया? जब उसकी माँ की डेथ हो गई तो बॉडी को हमने मोर्चरी में रखवा दिया गया था। जब तक परिवारजन आएंगे, जब तक वो उसमें सुरक्षित रखवा दिया गया था। और क्योंकि वहाँ बच्चा इधर आ गया उसमें मोर्चरी में, तो यहाँ तो खाने की व्यवस्था है नहीं, वार्ड में तो थी उसके लिए। तो उसके लिए मुकेश यादव हमारे यहाँ है ICTC में काउंसलर, उनके द्वारा उसके खाने पीने की व्यवस्था पूरी। जब तक उसके परिवारजन आए तब तक खाने पीने की व्यवस्था, उसको नहलाया धुलाया। मुकेश यादव ने कपड़े भी दिए अपनी तरफ से
और उसके खाने पीने की व्यवस्था उसने की। सर लास्ट सवाल है कि इसको मतलब जैसे टीबी की बीमारी बताते थे और उसका इलाज भी मतलब चला, तो उसका पैसा का लेन देन मतलब सरकार के द्वारा किया जाता है, तो क्या जानकारी है? टीबी का हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, हमारे पास उसकी कोई रिपोर्ट नहीं थी। टीबी का अगर कहीं इलाज हुआ होगा तो फरकवाद वगैरह हुआ होगा, लेकिन कोई उसका रिपोर्ट नहीं है। ये कहानी सिर्फ एक मौत की नहीं है, ये कहानी हमारे समाज के खोखलेपन की है। क्या प्रशासन और समाज की नींद टूटेगी और इस मासूम को वो भविष्य मिल पाएगा जिसका वो हकदार है? स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।